बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो 9th फिज़िक्स है, चैप्टर नंबर 6। तो जो आज डेफिनेशंस आपने करनी है वो सोलर सेल एंड सोलर पैनल्स। ठीक है, ये मुख्तलिफ तरह की डेफिनेशन है। अब देखने को तो लग रहा है कि सोलर सेल और सोलर पैनल एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं स्टूडेंट, ये जो सेल है वो जो आप लोग के पास वो प्लेट्स ही बनी होती है ना, ठीक है, उसमें ऐसे वो जो है वो लाइनें होती हैं सोलर की। ठीक है, ऐसे लाइनें होती हैं। ये जो आपके पास लाइनें होती हैं ना, ये वाली जो खाने बने होते हैं, ये आपके पास सोलर सेल होता है। ठीक है, ये एक सेल है, ये 2 3 4 5 6 7 ऐसे छोटे छोटे सेल जो है। और जब ये सारे सेल आपस में मिल के एक प्लेट बनाएंगे तो उस प्लेट को हम कहते हैं सोलर पैनल्स। ठीक है, क्या बताया मैंने यहाँ पर कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक सेल है। जब ये आपके पास सोलर सेल है, इसी तरह जब ये मुख्तलिफ तरह के सेल आपस में मिलेंगे तो वो आपस में मिलके क्या बनाएंगे, सोलर पैनल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन करते हैं इसके। और स्टूडेंट दूसरा ये कि सोलर सेल का दूसरा नाम हम फोटो सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, सोलर सेल का दूसरा नाम हम क्या होता है, फोटो सेल। अ सोलर सेल या फोटो सेल। ठीक है, दो नाम इसके बताए मैंने, सोलर सेल या फोटो सेल। इज एडवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कह सकते हैं या हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो क्या बताया, सोलर सेल या फोटो सेल इज डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को, जो सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी है उसे किस में जो है वो कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह के सेल को हम क्या कहते हैं, सोलर सेल। उसके बाद स्टूडेंट इसका यूज़ है कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, यूजेस ऑफ सोलर सेल। तो अब आप लोग देखिए कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। आम जिंदगी में ये इस्तेमाल हो रहा है, जैसे हमारे पास जो है वो कैलकुलेटर में भी है। ठीक है, जब कैलकुलेटर के सेल ख़राब हो जाए तो आप थोड़ी देर के लिए धूप में रखते हो, फिर दोबारा वो चल पड़ता है। तो वो क्या करता है कि वो सोलर एनर्जी को थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करता है उस सेल को, वो जो सोलर सेल है। तो फिर वहाँ से क्या हासिल होती है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो जो कैलकुलेटर वगैरह वो चलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी यूजेस के लिखेंगे, सोलर सेल are used in calculators, watch and toys etc। कैलकुलेटर में इस्तेमाल हो सकता है, घड़ियों में इस्तेमाल हो सकती है, खिलौनों वगैरह में इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ जो है वो किस्मों में इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसकी जो है वो डेफिनेशन भी हो गई है और इसका क्या हो गया है, इस्तेमाल भी हो गया। उसके बाद मेरे पास जो है वो सेकंड जो है वो डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन क्या है, हमारे पास सोलर सेल क्लियर हो गया होगा ना। उसके बाद है सोलर पैनल्स। अब मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि सोलर पैनल्स हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास सोलर सेल आपस में मिलेंगे, लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल जब आपस में मिलेंगे, इकट्ठे होंगे, तब जाके हमारे पास क्या बनता है, सोलर पैनल्स। ठीक है, तो क्या इसकी डेफिनेशन है, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ solar cell are right together, जब ये सारे के सारे आपस में मिलेंगे सोलर सेल तो वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म
सोलर पैनल्स। ठीक है स्टूडेंट, बताया ना मैंने यहाँ पे आपको पहले भी डायग्राम जो है वो हल्की से बना के दिखाई है कि आपके पास इस तरह की प्लेट होती है सोलर सेल की, ठीक है, और इसमें इस तरह की जो है वो लाइंस वगैरह होती हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये एक सेल है, ठीक है, ये सारे 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं ये सारे सेल हैं। जब सारे सेल आपस में मिलेंगे एक प्लेट बनाएंगे तो उस प्लेट को हम क्या कहते हैं, सोलर पैनल्स। अब इसके भी यूजेस हैं, ठीक है, जैसे सोलर सेल के हमारे पास यूजेस आए हैं, इसी तरीके से इसके भी यूजेस ऑफ सोलर पैनल्स। तो ये जो सोलर पैनल्स हैं ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास जो है वो हम लोग सेटेलाइट्स में भी कह सकते हैं, ठीक है। सोलर पैनल जो है वो पावर सेटेलाइट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, टेलीफोन वगैरह में, लाइट हाउस में, घरों में लाइटें वगैरह करने के लिए मुख्तलिफ फॉर्म्स में ये इस्तेमाल होते हैं सोलर पैनल्स कैन प्रोवाइड पावर, ये पावर भी मुहैया करते हैं किससे, टेलीफोन को और घरों को लाइट रखने के लिए। और कहाँ पर स्टूडेंट, एंड साइंटिफिक रिसर्च में भी इस्तेमाल हो सकता है, साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है स्टूडेंट। उसके अलावा जो है वो ये काम पे इस्तेमाल हो सकते हैं, इट इज़ यूज्ड इन पावर स्टेशन। जो पावर स्टेशन होते हैं ना वहाँ पर भी बहुत ही बड़ी बड़ी प्लेटें लगाई होती हैं वहाँ पे, ठीक है, वो बहुत ही बड़ी मिकदार में जो है वो सूरज से एनर्जी हासिल करके बिजली जो है वो मुहैया करते हैं बैटरीज वगैरह को, और जो है फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम चलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं रिवाइज़ कर दूँ दोबारा, क्या था लेक्चर मेरा आज का, सोलर सेल एंड सोलर पैनल्स। तो सोलर सेल के बारे में मैंने बताया हुआ है कि ये क्या करता है, ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। इस्तेमाल कहाँ होता है, ये कैलकुलेटर में, वॉच में, टॉयस में वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद सोलर पैनल बताया हुआ है, जब बहुत ही ज़्यादा सोलर सेल आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाते हैं, सोलर पैनल्स बनाते हैं। सोलर पैनल्स कहाँ इस्तेमाल करते होता है, ये हमें प्रोवाइड करता है पावर किसे, टेलीफोन को, हमारे घरों को रोशन रखने के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ठीक है। दूसरा ये पावर स्टेशन में भी इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। खुश रहें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।